Today our topic of discussion is bank reconciliation statement. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने का पहले हम लोग को कैश बुक में जाना पड़ेगा, कैश बुक को समझना पड़ेगा। ये कैश बुक में जो दो कलम है, कैश कलम एंड बैंक कलम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो देखिए, ये तो कैश बुक का कैश कलम, बैंक कलम। ये जो कैश बुक क्या इंडिकेट करता है, हम लोग का बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, और राइट साइड क्या शो कर रहा है, कितना कैश जा रहा है। एट द एंड ऑफ एनी मंथ हम लोग हाथ में कितना रुपए जमा है वो इंडिकेट करता है। और जो बैंक कलम है, ये बैंक कलम क्या इंडिकेट करता है, जो हम लोग कितना बार बैंक में पैसा जमा किया और कितना बार विड्रॉ किया, बैंक ने हमको कितना इंटरेस्ट दिया, बैंक ने कितना चार्ज काट दिया। ये डिटेल्स हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, ये बैंक कलम हम लोग रिकॉर्ड करता है। और कोई भी मंथ के एंड में हम लोग का बैंक में कितना पैसा जमा है किसे पता चल जाता है, जो डेबिट साइड से हम लोग जब क्रेडिट साइड माइनस करेगा तो जो बैलेंस निकल जाएगा वही हम लोग का बैंक का बैलेंस। तो सिर्फ एक एग्जांपल ले लेता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या होगा जानो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। $50,000 हम लोग बैंक में जमा किया, ठीक है। बैंक अकाउंट, ये तो कैश बुक भी है, बैंक बुक भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट से भी चलाया बैंक बुक का, टू कैश लिखा। जो भी 50,000 रुपये हम लोग बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या एंट्री पास करेगा, बैंक क्या सोचेगा, मेरा पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक यही तो सोचेगा। और मेरा नाम है दिलीप कांति शाह, किसने दिया पैसा, दिलीप कांति शाह ने दिया। तो वो लोग बैंक का कॉपी में जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप कांति शाह, ठीक है, यही तो जर्नल पास करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप कांति शाह, तो दिलीप कांति शाह का लेजर में क्या होगा, बाई दिलीप कांति शाह क्रेडिट हो गया, तो कैश में क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप कांति शाह के क्रेडिट में जाएगा, लिखने का टाइम में बाई कैश लिख के 50,000 जमा हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब हम लोग कैश बुक में जो डेबिट होता है वो हम लोग का पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। जब हम लोग कोई भी पासबुक ऑपरेट करने जाता है, जब जो पैसा हम लोग जमा किया वो दिखेगा क्रेडिट साइड में शो होता है। लॉजिक क्या है, ये तो लेजर है, वो पासबुक जस्ट लाइक इंडिकेट्स ए लेजर, ठीक है। तो बराबर है, इधर भी 50,000, इधर भी 50,000। सपोज अभी क्या हुआ, हम लोग एक चेक इशू किया, इसको इशू किया, हम लोग का जो सप्लायर है उन लोगों ने पैसे लेने के लिए हमारा दुकान तक आ गए, हम बोला 5,000 रुपये चेक ले लीजिए। तो चेक जब हम इश्यू करेगा, इश्यू करने के साथ साथ हमको जर्नल भी पास करना पड़ेगा। हम किसको दिया, वो आदमी का नाम है बी अकाउंट डेबिट टू चेक इश्यू किया टू बैंक। तो जानो अभी कैसे पोस्टिंग देगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरफ आएगा, बाय बी लिखेगा, बाय बी अकाउंट, बैंक से मेरा कितना 5,000 रुपया घाट दिया, ठीक है। तो वो जो हम मालिक को, मेरा मालिक को 5,000 रुपया दिया, वो मालिक ने एंड ऑफ द मंथ में बैंक में गया ही नहीं, ठीक है। तो अभी मेरा बैलेंस कितना आ गया, अभी बैंक में तो आदमी गया ही नहीं, तो 50,000 तो घटा तो नहीं। अभी क्या शो रहा है बैंक में, एंड ऑफ द मंथ में बैंक में कितना शो रहा है, 50,000 बैलेंस, और कैश बुक में कितना शो रहा है, 45,000 बैलेंस। देखिए, बाई बैलेंस सीडी, नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को मेरा बैंक में कितना रुपया है, 45,000।
हम लोग को जो कैश बुक है ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पासबुक में तो दूसरा, क्योंकि वो आदमी गया ही नहीं बैंक में, तो इधर तो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, इधर जब डिडक्ट नहीं हुआ इधर क्या होगा, टू बैलेंस CD 50,000 भी है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ बैंक ने क्या शो किया, जो दिलीप कांति शाह का अकाउंट में फिर 50,000 रुपया है, लेकिन हम लोग कैश बुक में क्या है 45,000। ये तो डिसएग्री हो गया ना। ये जो डिसएग्री हुआ कौन सा कारण से ये डिसएग्री हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वही पूछना चाहता है, जो डिसएग्री जो हुआ क्या कारण से हुआ वो शो करो, कारण लिखो, कॉज लिखो, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में क्या दिया रहता है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। सपोज हमको बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, एज ऑन 1/04/2020 कितना 45,000 दे दिया, ठीक है। तो उधर जो 50,000 आ गया तो हमको क्या है, कारण देना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। अभी क्या लिखेगा हम, एट चेक इशूड बट नॉट presented for payment, ठीक है। कितना रुपया 5,000। तो ये जो 50,000 ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। हमको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 45,000, तो हमको प्रूव करना है जो बैंक में जो पासबुक का बैलेंस 50,000 आया, कैसे आया वही हम लिख दिया। जो एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000 का था, 50,000 आया। नेक्स्ट अभी हमको बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 आपको दिया, अब यही शो कीजिए कैश बुक में कैसे 45,000 आया। हम क्या लिखेगा, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 1/4/20 50,000 less check issued but not presented for payment 5,000। अब इधर क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 45,000, ठीक है। तो हमको पासबुक का बैलेंस दिया, हमको कैश बुक का जो 45,000 है कैसे आ गया ये प्रूव करना है। यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कभी बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहता है, कभी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहता है। जो एक ही आइटम चेक इशू इधर ऐड हो गया, लेकिन जो पासबुक का बैलेंस था उधर लेस हो गया, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी दूसरे एग्जांपल ले रहा है, कोई रामलाल बोल के हम लोगों का कस्टमर है। रामलाल ने हमको एक चेक दे दिया 3,000 रुपया का, भाई जमा कीजिए।
तो मेरा ड्यूटी क्या है बिजनेस में, जो चेक दिया, कैश तो डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल, तो डेबिट साइड में चला आया, क्या लिखा, रामलाल 3000। लेकिन ये जो 3000 रुपये का हमको चेक दिया, ये हम चेक बैंक में जमा कराने भूल गया, मेरा कैश बॉक्स में चेक पड़ा हुआ है, तो बैंक का तो बैलेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम कैश बुक में तो बढ़ा दिया। नेक्स्ट, बैंक ने क्या किया, मेरा जो डिपॉजिट है 50,000, उससे के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ दिया 2000 रुपया। ठीक है, देखिए बाई कैश 50,000 था और बाई इंटरेस्ट 2000 दे दिया, मेरा 52,000 आ गया फिगर। बैंक ने जो इंटरेस्ट मेरा पासबुक में जमा किया वो हमको पता नहीं चला, हमको मालूम नहीं है। दोस्तों एक बात है, बैंक ने क्या किया, एटीएम चार्ज काट दिया 500 रुपया, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू एटीएम चार्ज 500 रुपया काट दिया, तो मेरा बैलेंस कितना आ गया अभी, 52,000 से 500 रुपया घट गया 51,500। बैलेंस एज पर पासबुक 51,500। अगेन बैलेंस एज पर कैश बुक कितना शो हो रहा है, 48,000। तो ये जो डिफरेंट फिगर आ गया, इसी को लॉजिक क्या है, वो लॉजिक क्लियर करके अगर मेरा हाथ में पासबुक का बैलेंस दे दिया, हम मेरा एंड तक बैंक का बैलेंस आना पड़ेगा, किसी किसी फिगर आ गया। और ये जो 48,000 हमको अगर दे दिया, तो हमको प्लस माइनस करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, जो 51,500 हमको प्रूव करना पड़ेगा, जो मेरा हाथ में जो 40,000 आ गया बैलेंस, वो कैसे बैंक में 51,500 हो गया। यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 48,000 मेरा हाथ में है, तो हम लोग पहले क्या किया, बी को एक चेक इशू किया था 5,000 का, वो भी हमको लिखना पड़ेगा। तो चेक issued but not presented for payment। हम लोग ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरा जो 40,000 इतना घट गया, लेकिन बैंक में तो नहीं घटा, इसीलिए बैंक ने तो माइनस नहीं किया, हम तो जबरदस्त माइनस कर दिया, हमको फिर ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम पासबुक का जो फिगर है उसको प्लस माइनस करने नहीं सकेगा, मेरा हाथ में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, जो कुछ करना है जो कैश बुक का जो बैलेंस है इसी के साथ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए हम लोग पहले गलती से 5,000 रुपया हम लोग माइनस कर दिया था, अभी फिर ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया पासबुक में, पासबुक के तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, और मेरे हाथ में क्या है, कैश बुक है, कैश बुक में भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर पासबुक ने बढ़ा दिया तो हमको, मेरे हाथ में कैश बुक है, हम कैश बुक चेंज करने सकेगा, ये मेरा राइट है, तो हम कैश बुक में फिगर फिर बढ़ाना पड़ेगा। 2 नंबर अटेन इंटरेस्ट credited but credited in passbook but not recorded in cash book।
ठीक है, कितना फिगर है 2000। ठीक है, तो पासबुक ने 2000 इंटरेस्ट ऐड कर दिया, हम कैश बुक भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमको मिलाना है। नेक्स्ट और एक बात है, बोलो एटीएम जो चार्ज 500 है पासबुक में माइनस कर दिया, काट दिया चार्ज, तो हमको तो पता नहीं चला, कैश बुक में तो हम डिडक्ट नहीं किया। अभी मेरा ड्यूटी है कैश बुक से भी ये अमाउंट डिडक्ट करना। लेस एटीएम चार्ज deducted in passbook but not recorded in कैश बुक 500 रुपया हमको इधर भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया, अभी जो बैलेंस है कितना आ गया 54,500। और एक बात है, रामलाल ने हम लोगों को जो चेक दिया, हम लोग तो बैंक में जमा तो नहीं कराया, लेकिन हम लोग कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक में तो ये फिगर डिपॉजिट तो हुआ ही नहीं ये चेक, तो गलती से हम लोग कैश बुक में 3000 फिगर ऐड कर दिया। अब इसको माइनस करना पड़ेगा। और एक आइटम है लेस paid received from Ramlal not deposited in the bank। कितना फिगर है ठीक है, ये जो बैलेंस 51,500 निकल गया, ये देखिए इधर कितना है 51,500, पासबुक का सब मिल गया। हम लोग क्या लिखेंगे इधर, बैलेंस एज पर पासबुक 51,500। ये तो मेरा पास जब कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस दे दिया हमको, उसी हिसाब से हम किया। अभी ऐसे भी जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया, जो करना है उसी में कीजिए। तो हम किस ढंग से करेंगे, ध्यान शो कर रहे हैं। पहले लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक, कितना दिया पासबुक एज ऑन, अच्छा डेट नहीं देने से भी चलेगा, 51,500। क्वेश्चन पेपर में क्या दिया, बैलेंस एज पर पासबुक 51,500 हम मेरा हाथ में दे दिया। अभी हम लोग बी को चेक काट के दिया था 5,000 रुपया का, तो हम लोग पासबुक में डिक्रीज कर दिया, तो आदमी बैंक में गया ही नहीं। तो कैश बुक में तो हम लोग माइनस कर दिया ये 5,000 फिगर, अभी हमको पासबुक में भी माइनस करना पड़ेगा। है ये चेक issued but not presented for payment। पेमेंट 5,000। ठीक है,
इधर क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि कैश बुक में हम लोग गलती से माइनस कर दिया, किसी को चेक दिया था तो किसी का अगर हमारा मालिक को हम चेक दिया तो मेरा तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, हम कैश बुक में घटा दिया लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, इसलिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया 2000 रुपीज का, तो पासबुक में तो जमा हो गया लेकिन कैश बुक में तो जमा नहीं हुआ। मेरा पास पासबुक है तो पासबुक से आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में ये जमा नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो लेस इंटरेस्ट credited in the passbook not recorded in the cash book 2000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44,500। हाँ, हम लोग इधर ऐड कर दिया था लेकिन पासबुक कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, इसलिए इधर फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में पासबुक ही है। नेक्स्ट, 500 रुपया एटीएम चार्ज काट दिया, तो बैंक से तो मेरा 500 रुपया डिडक्ट हो गया, कैश बुक में तो डिडक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए इधर तो गलती से हम लोग गलती से नहीं बोलेगा तो माइनस जब कर दिया इधर फिर ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नहीं मिलेगा, दोनों साइड टैली नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ऐड एटीएम चार्ज डिडक्टेड इन द passbook not recorded in the cash book, कितना 500 रुपया। नेक्स्ट, हम लोग सामान बिक्री किया था रामलाल का पास, रामलाल ने हम लोग के 3000 रुपये के चेक दे दिया, तो जब चेक मिल गया हम लोग कैश बुक का बैंक कलम में इमीडिएटली अमाउंट इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं हुआ वो चेक बैंक में जमा कराने, तो पासबुक का तो बैलेंस नहीं बढ़ा, मेरा पास तो पासबुक है, अभी पासबुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। एड चेक रिसिप्ट फ्रॉम रामलाल नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक 3000। ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो जो बैलेंस एज पर जो कैश बुक है 48 होना चाहिए, 48 ही तो है, ठीक है। तो जो आइटम कैश बुक में ऐड हुआ इधर माइनस हुआ, जो आइटम कैश बुक में डिडक्ट हुआ माइनस हुआ इधर ऐड हुआ। तो ये दो एग्जांपल एक बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करने से कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हम लोग जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है सिस्टम में करेंगे, हर ऐड को एक जगह में लाएगा, हर माइनस को लेस को इधर एक साथ में जोड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ठीक है। और मेरा दूसरा वीडियो देखने के लिए आप
सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 1 है और भी बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 भी है। ठीक है, आज रखता है, नमस्ते।